अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू टॉपिक, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, एंड सेकंड, क्या नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर करूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उसका आसान अल्फाज में उसका नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि हम नेटवर्क पर किसी भी चीज़ के बारे में मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। हम अपने ऑनलाइन बिज़नेस को लेकर हम नेटवर्क पर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि हम अपने नेटवर्क पर अपने जो हमारा सोशल नेटवर्क है वहाँ पर हम ऑनलाइन बिज़नेस को की मार्केटिंग करके अपने बिज़नेस को कैसे रन कर सकते हैं। तो सेकंड पे जो बात, मेन जो पॉइंट था मेरा, वो ये था कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम। अगर इंसान अपने बिज़नेस को अच्छे वे में लेकर चलेगा तो वो बिल्कुल भी हराम नहीं होगा। वो अगर उसको एक अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, एक अच्छी कंपनी के साथ, जहाँ पर ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो हलाल तरीके से होता है। अगर ऐसी कंपनी के साथ मिलकर चलेंगे तो वो नेटवर्क मार्केटिंग, हमारी जो ऑनलाइन बिज़नेस है, वो बिल्कुल भी हराम नहीं होगा। अच्छा जी, तो नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम, इसके बारे में मज़ीद हम जानेंगे। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब, जो एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम, अच्छा जी, तो नेटवर्क मार्केटिंग हराम है या हलाल, इसके बारे में मज़ीद जानते हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के प्रोफेशनल लीडर से कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग हराम है या हलाल। तो चलें सुनते हैं। हमने दूसरी जो टीम्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं फॉरएवर के नाम के ऊपर, वो जब अपनी प्रेजेंटेशंस में प्रॉस्पेक्ट्स को इनवाइट करते हैं तो वो बेसिकली वहाँ पर झूठ बोलते हैं, हमने ये देखा है। वो उनसे गलत तरीके से कमिटमेंट्स करते हैं और जो चीज़ें उनकी प्रेजेंटेशंस में दिखाई जाती हैं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ें दिखा के लोगों को लालच देके इनवाइट किया जाता है कि हमारे बिजनेस में आएँ और हमें ज्वाइन करें। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली किसी को लालच देकर इनवाइट करना वैसे भी हमें नजर आ रहा है कि ये अलाउड नहीं है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि लोगों को बिजनेस में, अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाने के लिए इस तरह अगर कोई कर रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो मसला ही यही है, इस्लामिक रूल जो उलमा ने बताए हैं वो यही ने बताया है कि यहाँ पर आके आपने झूठ नहीं बोलना या किसी शख्स को धोखा नहीं देना। तो अगर आप किसी को ये बताएँगे कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, आप भी आकर कमा सकते हैं, मेबी कि वो ना कमा सके, लेकिन आपने उससे झूठ बोल दिया, उसके माइंड में आपने एक लालच डाल दी और वो जब आएगा तो उससे वो चीज़ अगर अचीव ना हुई तो समझो कि उससे आपने धोखा किया है। तो इस्लाम कभी भी किसी भी चीज़ की ऐसी इजाज़त नहीं देता जिससे अगले शख्स का नुकसान हो। हमारा जो मेन मकसद है या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो मेन मकसद है वो है एडवर्टाइजिंग करना, और वो एडवर्टाइजिंग पैसे की नहीं करना। पैसे की एडवर्टाइजिंग करना ये मना है, बल्कि एडवर्टाइजिंग जो आपने करनी है वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की करनी है। तो असल जो मकसद है वो चीज़ आप उनको पहुँचाएँ। अगर आप हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें तो 2020 की रिसर्च के मुताबिक 606 बिलियन यूएस डॉलर उनकी मालियत थी जब वो इंतकाल कर गए। तो उन्होंने पैसे को बाद में, लेकिन उनकी जो पहली जो चीज़ थी, जो वो चीज़ें दे रहे थे, उन चीज़ों में वो बिल्कुल ठीक थे। अल्लाह पर तवक्कुल था, अपने ऊपर एतमाद था कि हम ये कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो चीज़ मार्केट में लेकर आए हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लेकर आए हैं, उसमें कोई धोखा, कोई फ्रॉड नहीं है। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का भी यही मकसद है कि जो चीज़ आपने एडवर्टाइज़ करनी है, वो आपने पैसा एडवर्टाइज़िंग नहीं करना। दूसरे जो भी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये गलत है, ना इसकी इस्लाम इजाज़त देता है, ना अखलाकियात इसकी इजाज़त देता है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो तब इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर किसी और मुल्क में जाएँ, जहाँ पर गैर मुस्लिम हैं, तो वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। इस्लाम तो है, लेकिन इंसानी चीज़ों का इजाज़त नहीं देगी, आप किसी को धोखा दें, किसी को लालच दें। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी ऐड करूँगी कि इन प्रेजेंटेशंस में एक जो लीडर होता है, जो प्रेजेंट कर रहा होता है, वो अगर ये तो बता रहा है कि वो इतने लाख कमा रहा है, वो एक सर्टेन मकाम पे पहुंच गया है, लेकिन अगर वो ये नहीं बता रहा कि वो वहाँ पहुंचा किस तरह है, वो सिर्फ आपको एक लालच दे रहा है कि भाई मुझे फॉरएवर को ज्वाइन कर लो तो तुम भी यहाँ पहुंच जाओगे। तो अगर वो तरीका नहीं बता रहा, वो प्रोसेस नहीं बता रहा कि एक ट्रू लीडर वो होता है जो अपने टीम को सिखाता है कि मैं इस प्रोसेस से यहाँ पहुंचा हूँ तो तुम लोग भी ये सीख कर इस लेवल तक पहुंच सकते हो। यानी कि वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा होता है।
وہ اپنی ٹیم کو اسکلس سکھا رہا ہوتا ہے. تو اگر جہاں پر ایک انسان صرف اپنی ایک شو آف کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے ایک ریڈ فلیگ ہے. ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ انسان یقیناً وہاں یا تو شارٹ کٹ سے پہنچا ہے یا کچھ نہ کچھ وہاں پر گڑبڑ ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے ٹاپک کے ہر پوائنٹ اور ہر بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ حلال ہے یا حرام. ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کو کس طرح لے کر چل سکتے ہیں اور کس کمپنی کے ساتھ میں ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.